नमस्कार, मैं शिवा वर्मा क्राइम कर्स न्यूज से आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरी चीज़ है, आज मैं जो बात करूंगा भारत के बदलते तस्वीर के विषय में कि भारत किस स्थिति से और किस मनोदशा से गुजर रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। हाल ही में अगर देखा जाए, देश की इन दिनों एक अजीब द्वंद्वों से गुजर रहा है भारत देश। एक और लोकतंत्र का उत्सव है, खेल की नई चमक और सामाजिक प्रगति की उम्मीदें, और दूसरी ओर हिंसा, असुरक्षा, मानसिक दबाव और अपराधों के नए रूप हमारी संस्थाओं की सीमाओं को उजागर कर रहे हैं। बिहार चुनाव की उथल पुथल, दिल्ली में हुआ धमाका, हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या, महिला क्रिकेट की शानदार विश्व कप जीत और लगातार बढ़ते साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स, ये सभी घटनाएं मिलकर उस भारत की स्थिति को बयां करते हैं जो तेजी से भारत में बदल रहा है, पर भीतर ही भीतर कई दरारों से भी जूझ रहा है। तो मैं आगे कुछ स्थिति के बारे में बयां करूंगा। बिहार चुनाव समाज की उस राजनीतिक मनोदशा को प्रतिबंधित करते हुए जिसमें लोकतंत्र को उम्मीदों का मैदान माना जाता है, पर आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और जाति समीकरण अभी भी मतदाताओं के निर्णय पर भारी है। लोकतांत्रिक शक्ति का यह बड़ा अभ्यास बताता है कि जनता विकल्प तलाश रही है, पर उन विकल्पों में स्थिरता और दूरदर्शिता की कमी आज भी बहस के केंद्र में है। यह चुनाव साफ दिखाते हैं कि राजनीतिक लड़ाइयां अब विकास के वादों से कम और भावनाओं व पहचान की राजनीति से अधिक प्रभावित हो चुकी है। और बात करें इसी दौरान, दिल्ली में हुआ धमाका हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा तंत्र जितना मजबूत दिखता है, उतना हर समय वास्तविक खतरे को टाल पाने में सक्षम नहीं होता। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे हुआ विस्फोट एक चेतावनी है कि आतंकवाद का चेहरा बदल चुका है। अब यह बड़े गिरोहों से नहीं, बल्कि छोटी बिखरी डिजिटल रूप से प्रेरित इकाइयों से संचालन होता है। ऐसे हमले सिर्फ शहरी सुरक्षा को नहीं, बल्कि देश के मनोबल पर भी प्रहार करती हैं। यह सवाल भी उठता है कि खुफिया तंत्र में आई खामियों को कब तक तकनीकी चूक कहकर टाला जाएगा। यही चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल की अगर बात करी जाए तो इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है जी। और हाल ही में बात करें, हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या ने सिस्टम की कठोरता और मानसिक दबाव की भयावह सच्चाई को सामने ला दिया है। कानून व्यवस्था संभालने वालों की जिंदगी के अंदर कितनी टूटी हो चुकी हैं। अगर देखा जाए आगे और बात करें, इसका अंजाम आम जनता को शायद ही हो। बढ़ता प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, अंतरहीन काम का बोझ और जवाबदेही का डर, यह संयोजन हमारी सुरक्षा ढांचे में कार्यरत लोगों की मानसिक सेहत और चुपचाप खोखला, उन चीजों को खोखला करता जा रहा है। देश में मानसिक स्वास्थ्य पर बात होती है, पर जो लोग कानून व्यवस्था की ऋण है, उनके लिए भी ठोस व्यवस्था कब मानी जाएगी। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हो जाती है, लेकिन उनको भी सही न्याय नहीं मिलता है। ये कानून व्यवस्था है, इसके लिए भी ठोस व्यवस्था कब बनेगी। इन्हीं अंधेरी खबरों के बीच भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की विश्व कप जीत एक दुर्लभ रोशनी की तरह सामने आई। वर्षों से पुरुष केंद्रित खेल संस्कृति में लड़कियां अपने दम पर ऐसी जीत हासिल की है कि खेल इतिहास में एक बड़े मोड़ की तरह अगर देखा जाए तो यह उपलब्धि सिर्फ खेल की जीत नहीं, यह सामाजिक सोच को भी जीत देती है, जो बताती है कि अवसर मिलने पर भारतीय महिलाएं दुनिया में किसी भी मंच पर अपना परचम लहरा सकती हैं। विश्व कप जीत ने देश को गर्व से भर दिया, या भी याद दिलाया कि खेल ढांचे और निवेश में अब महिला खिलाड़ियों को बराबरी का दर्जा देना अनिवार्य हो चुका है। और इसी बीच डिजिटल युग की एक और चिंता, बढ़ते साइबर अपराधों ने समाज में एक नई चुनौती दी है। साइबर अपराध अब महज वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सम्मान,
डेटा लीक, पहचान चोरी और बच्चों तक को टारगेट करने वाले नए जटिल रूपों में सामने आ रहे हैं। तकनीक की तेज रफ्तार के सामने हमारा कानून प्रशासन अभी भी पुराने पैटर्न पर काम कर रहा है। अपराधी सीमा पर बैठकर भी हमला कर सकता है, पर पीड़ित को न्याय दिलाने वाली मशीनरी अभी भी धीमी और कई मामलों में तकनीकी रूप से पीछे है। और देखा जाए इन पांचों घटनाओं को साथ जोड़कर देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत आज दो दिशाओं में एक साथ चल रहा है। एक दिशा वह है जहां लोकतंत्र, खेल, तकनीकी और नई संभावनाएं हमें आगे ले जा रही हैं, और दूसरी दिशा वो है जहां सामाजिक तनाव, मानसिक दबाव, हिंसा और डिजिटल खतरों की नई दुनिया हमें बार बार चुनौती देती है। यह विरोधाभास आधुनिक भारत की वास्तविकता है। सवाल यह है कि क्या हम इस असंतुलन को समझकर अपने प्रशासनिक ढांचे, राजनीतिक संस्कृति, सुरक्षा तंत्र और सामाजिक सोच में आवश्यक सुधार कर पाएंगे, और या फिर हम हर घटना को एक दिन की सुर्खी मानकर आगे बढ़ते रहेंगे। और नागरिकों के रूप में हम सुधार की मांग करते हैं, लेकिन राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर यह स्वीकारना होगा कि इस दौर की समस्याएं पारंपरिक तरीकों से हल नहीं हो सकती। आधुनिक संकटों के जवाब आधुनिक दृष्टि से ही मिलेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पर यदि हम जागरूक होकर निर्णय लें, सुधारों को लागू करें और संस्थाओं को मजबूत बनाएं, तो आज की यह बेचैनी कल की शक्ति भी बन सकती है। तो भारत के इस बदलते स्वरूप के विषय में जो मैंने बताया है, आपका स्वयं का निर्णय होगा कि हमें किस विकल्प को चुनना है। हमारे लिए क्या सरकार बेहतर है, हमारे लिए विकल्प क्या बेहतर है, हमारे लिए शिक्षा का क्या बेहतर स्तर होगा, किस सरकार में होगा। इन सब चीजों का निर्णय आपका स्वयं का होगा। और मैं शिवा वर्मा यहीं पर विदा लेता हूं, और इस तरीके की जो मैंने चीजें बताई हैं उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण। डर के नहीं, हक के जियो। क्राइम कर्स न्यूज के साथ आप बने रहें, और मैं हमेशा इसी तरीके की जो न्यूज़ें हैं, जो जिस प्रकार की चीजें हमारे भारत की स्थिति है, मैं आपको बयां करता रहूंगा। बने रहें हमारे न्यूज चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यूज अच्छी लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड करें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।